अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आए होंगे। लेक्चर नंबर 10 जो है वो लेक्चर नंबर 9 का ही कंटिन्यू पार्ट है। यूँ कह लें कि आप कह सकते हो कि जो कुछ 9 में था वही 10 में है, बट थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम बात करेंगे डिटेल्स के अंदर लर्निंग साउंड, बर्थ, 4 मंथ और 6 मंथ को लेकर टॉपिक 53 के अंदर। जैसे कि हमने बात की थी कि फर्स्ट 2 मंथ या फर्स्ट 2 to 3 मंथ जो होते हैं ये वो मंथ होते हैं जब इन्फिनिट जो होता है वो कू और वावल लाइक साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये वो साउंड्स होती हैं जो कि यूँ कह लें कि कंपेयर करती हैं फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, गेस्चर्स के साथ, लाइक स्माइल कर रहा है, वेविंग आर्म करना। देन 4 to 6 मंथ के अंदर इन्फिनिट जो होता है वो बेबल स्टार्ट कर देता है, लाइक वो रिपीट करना शुरू कर देता है कॉन्स्टेंट वॉवल्स। अब लाइक बा एंड मामा एंड माम एंड दा दा दा। तो ये वो साउंड्स होते हैं जिन्हें हम बेबल्स कहते हैं। बेबलिंग जो होता है ये एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट लर्निंग होती है। हम हाईलाइट करते जाते हैं क्योंकि ये इसमें हाईलाइट सेफ नहीं हो रहा, तो हम साथ साथ दोबारा सिंपल आपको दिखाने के लिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। फिर जी आपके पास आता है वो साउंड जो कि आप कह सकते हो कि बेबलिंग जो होती है ये ये वो इरा होता है या ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो 1, 2 या 3 लफ्ज सीख लेता है। लाइक मंथ के फिर कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर बच्चा जो होता है वो डिस्टिंग्विश करना सीख लेता है बिटवीन बेबलिंग। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा इस स्टेज पे आके यानी 3 to 4 मंथ या 4 to 6 मंथ के अंदर बच्चा जो होता है वो कुछ न कुछ बोलना सीख लेता है, यानी वो बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर जी आपके पास आता है लर्निंग वर्ड। स्टेज 2 जो है वो लर्निंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर वो है लर्निंग वर्ड, जिसको हम बात करते हैं तो ये मतलब ये टिपिकली अकर होती है एट द एज ऑफ 12 to 18 मंथ। इस एज के अंदर बच्चा क्या करता है वो अल्फाज को समझना सीख लेता है और उन्हें उन्हें एक्सप्रेस करना सीख लेता है। लाइक वन वर्ड स्टेज फर्स्ट आ गई जिसे हम कहते हैं हॉलोफ्रेस्टिक। अब ये जो स्टेज है इसमें इन्फिनिट जो होता है वो मैक्सिमम सेंटेंस लेंथ को लेके चलता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, इवेंट हो गया, लोग हो गए जो लाइक बच्चों के सराउंडिंग पाए जाते हैं उनके नाम लेना सीख लेता है। फिर जी प्री स्कूल स्टेज आ जाती है, यानी प्री स्कूल ईयर जो होते हैं इसमें 50 वर्ड्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो 2 वर्ड कम्बिनेशन की स्टेज से ज़रा फर्दर मूव करते हैं, यानी वो प्रोग्रेस लाते हैं। अब 2 वर्ड स्टेज क्या है? 2 वर्ड स्टेज जो है ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर कोई भी वर्ड यूज होता है इन दैट सेंस कि उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं होती। लाइक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई थी, डॉगी मम्मी मिल्क। अब इसमें देखिए कोई सेंटेंस की क्लियरेंस नहीं है, लेकिन बोला ज़रूर जा रहा है। सो ये बच्चे इस स्टेज पे 2 वर्ड स्टेज बेसिकली मुख्तलिफ जुमलों का इस्तेमाल बच्चे करते हैं और वो जुमले बेरब्त होते हैं, लाइक उनमें पूरी ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं हो रही होती। 2 वर्ड्स जो होते हैं इसके अंदर वो एक्सप्रेस करते हैं, लाइक एग्जाम्पल हो गया कि अगर उन्होंने मोर मिल्क चाहिए ना तो वो बोलेंगे लाइक टू। अगर आप उन्हें बोलते हो ना कि आपको और दूध चाहिए तो वो कहेंगे कि नो मिल्क। सो वो इसने 2 वर्ड्स ले आए, पूरा उसका कंप्लीट करके आया। फिर जी आपके पास आता है लर्निंग वर्ड 8 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो 7 to 8 मंथ ऑफ एज की, तो इन्फिनिट जो होता है जैसे कि हमें पता है कि वो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रहा है न्यू वर्ड्स को, वो उन्हें यूज़ कर रहा है, वो बेबल कर रहा है, वो 1 वर्ड स्टेज से 1 to 2 वर्ड स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। तो एट 8 मंथ इन्फिनिट जो होता है वो फेमिलियर वर्ड्स की तरफ वो उन्हें रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है और वो उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। लाइक अगर आप वो समझने लगता है सिंपल वर्ड सच एज नो और बाय बाय। अब जब आप कहते हो ना बाय बाय तो बच्चा हाथ बाकायदा हिला रहा होता है, तो इट्स मीन कि ही नो अबाउट बाय बाय, यानी कि हाथ हिलाना है।
6 मंथ, अब ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर इन्फिनिट जो होता है उसे या तो वो मम्मी बोल रहा होता है या वो डैडी बोल रहा होता है, लाइक वो दोनों में से किसी एक पर्सन को रिकग्नाइज कर लेता है। फिर जी अबाउट 10 मंथ में बच्चा जो होता है वो 11 to 154 वर्ड्स को वो एबल करना, मतलब वो समझना सीख लेता है। लाइक उसकी फर्स्ट बर्थडे होगी, इन्फिनिट जो होते हैं वो फर्स्ट वर्ड अब यूजली जो होते हैं अपनी फर्स्ट बर्थडे पे बोल रहे होते हैं, उससे पहले वो बेबल कर रहे थे। लाइक आप 10 मंथ के बच्चे को आप अगर कहते हो कि खाना देते हो, आ करो ये वो करो, वो बच्चा कर रहा होता है बिकॉज उसे रिकग्नाइज हो रहे हैं वो वर्ड्स, उन्हें उसे पता है कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, बताया गया है तो पता है। अब जब हम एज ऑफ 2 करते हैं तो जब बच्चा जो होता है, या यूँ कह लें कि मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी वोकेबलरी जो होती है वो फ्यू हंड्रेड वर्ड्स की तरफ चली जाती है, और एज 6 में वोकेबलरी जो होती है 10,000 वर्ड्स की तरफ चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हर दिन बच्चा जो होता है 1500 वर्ड्स सीखता है। अब जी हम इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बल्स को अगर देखें तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, मतलब वो स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशंस को बाय यूजिंग गेस्चर्स, जो कि बता रहे होते हैं ये वो शॉर्टली होते हैं, लाइक फर्स्ट बर्थडे से पहले पहले वो गेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, दैन वो वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। अगर हम देखें कि स्टडी की तरफ देखें तो पता चला कि 50% जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनका बच्चे जो होते हैं फर्स्ट टाइम गेस्चर्स ही देते हैं। लाइक 3 मंथ के अंदर वो कोई एक वर्ड बोल दिया, अदरवाइज वो इशारों ही से बात कर रहे होते हैं। 18 मंथ, अब बच्चा इस स्टेज पे आ गया कि हम कह सकते हैं कि 18 मंथ के अंदर बच्चे की जो वोकेबलरी होती है वो रैपिडली ग्रो कर रही होती है, उसमें 2 न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं हर वीक के अंदर। लाइक अब उसके पेरेंट्स जो है ये कुछ फ्रेजेस यूज़ कर रहे थे, लाइक सच एज वांट मिल्क, तो बच्चा बोलना सीख लेता है कि आई वांट, आई को वो स्किप कर देता है, वांट मिल्क। बाय बाय डैड, मतलब अब अगर वो मम्मा से कहती है कि डैडा को बाय बाय करो तो ही सेड बाय बाय डैडा। सो वो ये अल्फाज सीख लेता है बच्चा 18 मंथ के अंदर। फिर जी लर्निंग सेंटेंस, ये टिपिकली स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर ओल्ड। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो वर्ड को फ्रेज के साथ जोड़ लेता है और सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है इन अ मोर कम्प्लेक्स आइडियाज और थॉट्स को लेकर। इसमें हम कह सकते हैं कुछ माइलस्टोन्स भी आ जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर देखें ना तो अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज डेवलपमेंट तो चिल्ड्रन जो होता है वो यूज़ करना शुरू कर देता है 2 वर्ड सेंटेंस। अब एट अराउंड 2 ईयर्स, बाय एज 3 यानी 3 ईयर का बच्चा जो होगा वो एबल हो जाता है मतलब सेंटेंसेस को यूज़ करना। अब ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर 3 और मोर वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी गेट इन द कार एंड मी गो टू, ये आपके पास एग्जाम्पल्स थी। अब इस स्टेज पे आके बच्चा जो होता है वो ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर सेंटेंस को सुनना शुरू हो जाता है, या यूँ कह ले कि समझना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आई गो, तो बच्चा क्या कहेगा, आई एम गोइंग, यानी कि वो उसे ग्रामर की थोड़ी थोड़ी समझ आ चुकी है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो पास्ट टेंसेस को भी सीख लेते हैं एक स्टेज पर आकर। फॉर एग्जांपल, वॉक, जंप, तो वो क्या कहेंगे, वो प्लूरल फॉर्म में लेके आएंगे, लाइक कैट्स, कॉर्स, हॉर्सेस। इस तरह वो अल्फाज को अदा करना सीख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट सेंटेंस की तो हमें पता चला कि कंप्लीट सेंटेंस के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वो एक कंप्लीट या यूँ कह लें कि सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं वो कंप्लीट थॉट को कंसिडर कराते हैं। लाइक सिंपल सेंटेंस है उसमें आप कंसिडर करते हो कि कंप्लीट एक आपको मीनिंग मिल जाए। फॉर एग्जांपल, द कपल चांसेस, सॉरी मैं थोड़ा करके हूँ आगे पीछे, द कपल डांसेस, ये देखें। अब सेंटेंस जो होता है इसके 2 सिंपल सेंटेंस उसमें जोड़ के बनाए जाते हैं, और जब वो 2 सेंटेंस सिंपल या 2 सेंटेंस के अंदर एक हम 2 सेंटेंस अगर हम जोड़ते हैं तो हम कंजक्शंस को यूज़ करते हैं, और उन कंजक्शंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब ये जो कंजक्शंस होती हैं ये वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉज को जोड़ती हैं सेंटेंस के अंदर। कंजक्शंस जो होती हैं वो आप कह सकते हो कि कंपाउंड सेंटेंस की मेजर पार्ट होती हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जो कॉमा कंपाउंड सेंटेंस के अंदर प्लेस किया जाता है ना बिफोर द कंजक्शन। फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे आपको एक कंजक्शन यूज कर दी गई ना, एंडी बिल्ट अ स्नोमैन, कोमा, एंड जेफ प्ले विद हिज डॉग। अब ये कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास आ जाता है।
फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, कंपाउंड सेंटेंस का ही देखें तो हम देखते हैं कि अगेन आपको बताया गया कि एक और एग्जांपल दी गई थी सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि देन स्ट्रगल विद हिज होमवर्क सो हिज फादर हेल्प हिम। अब यहाँ पे कॉमा नहीं डाला गया तो ये है तो ठीक, बट वो इसमें कुछ डबल मीनिंग आ गए कि देन स्ट्रगल किया होमवर्क को, सो इसके फादर उसकी हेल्प की, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं होता वो स्ट्रगल किससे कर रहा है, विद हिज होमवर्क। हमें आई तो समझ, पर ग्रामेटिकली ये गलत था, तो इसमें हमें कोमा ऐड करना था। डैन स्ट्रगल विद हिज होमवर्क सो हिज फादर हेल्प हिम। देन आपके पास आता है लर्निंग सेंटेंस 24 मंथ से 30 to 36 मंथ तक, ये बियॉन्ड 3 ईयर्स होते हैं। इसमें लर्निंग सेंटेंस जो होता है वो बिटवीन द एज ऑफ 24 मंथ स्टार्ट हो जाता है। लाइक हम कह सकते हैं इस स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो वर्ड्स को यूज़ करना सीख लेता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंबाइन करना सीख लेते हैं वर्ड्स को, और ये हो रहा होता है जी 18 से 24 मंथ ऑफ एज का। ये हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। देन आपके पास आता है काइंड ऑफ वर्ड। काइंड ऑफ वर्ड में पहले फंक्शन वर्ड्स आते हैं ए, दी एंड इन। फिर ऑक्सिलरी वर्ड्स आ जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड कौन कौन से हैं? इज, वाज एंड विल बी। वर्ड एंडिंग आ गया, लाइक प्लूरल्स हो गए, पोजेसिव हो गया, वर्ब टेंसेस हो गए। देन आपके पास आता है टेलीग्राफिक स्पीच, जिसमें दो वर्ड्स अट्रेंस हो रही होती है। नेक्स्ट आपको कहा जाता है कि एट अबाउट 2.5 years ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चा जो होता है इसमें मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर रहा है, इसमें वो 4 और मोर वर्ड्स यूज कर रहा है पर सेंटेंस। लाइक लॉन्गर सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, इसमें ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स यूज हो रहे होते हैं। देन आपके पास आता है ओवर रेगुलाइजेशन। ओके, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इसमें हम बात करते हैं स्पीच एरर की, जिनके अंदर बच्चे को इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड समझ आ रहे होते हैं, वो उसे रेगुलर करने के बहुत तगदो कर रहे होते हैं। कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं वर्ड्स के अंदर ताकि हम उस वर्ड को आराम से बच्चे को सिखा सकें। कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि जिन्हें अल्फाज टेक्निकली रॉन्ग समझ आ रहे होते हैं, लाइक वो उन्हें अडॉप्ट नहीं कर रहे, स्मॉल बी और डी में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए। तो तरीके बताए गए हैं कि बच्चे को बताया जाए, मतलब रूल्स प्रोवाइड किए गए कि किस तरह बच्चे को हम डिफरेंस करना सिखा सकते हैं या अल्फाज को रिकग्नाइज करना। ये था जी लेक्चर नंबर 10। उम्मीद है कि समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 11 को करते हैं स्टार्ट। इसे स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं जिन्होंने नहीं किया तो काइंडली अब तो कर दो सब्सक्राइब। टॉपिक 58 कंक्लूजन। अब हम इसमें अगर देखें तो देखें, आपको अगर इस डायग्राम के लिहाज से दिखाया जाए ना, स्टार्ट में बच्चे ने क्या किया, रोना शुरू किया, फिर उसने कूइंग स्टार्ट की, देन उसने बैबलिंग की तरफ किया, फिर वो 1 वर्ड की तरफ किया, देन वो 2 वर्ड की तरफ किया। तो हमें पता चला कि स्टेज 1 जो है वो इनिशियल फेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। इसमें बच्चा जो होता है वो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर रहा होता है और प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ये कैसे करता है? वोकल प्ले के थ्रू और बैबलिंग के थ्रू। लर्निंग साउंड। अब लर्निंग साउंड जो है इसमें बच्चा क्या करता है, ये वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन साउंड्स एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस देम एक्यूरेटली। स्टेज 1 जो होती है ये बेसिस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर। स्टेज 2 के अंदर लर्निंग वर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पे वोकेबलरी इन्हांस हो रही होती है, बच्चा एक वर्ड को सीख रहा होता है। स्टेज 3 के अंदर लर्निंग सेंटेंसेस आ जाते हैं, यानी स्टेज 3 जो होती है वो फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें चिल्ड्रन जो होते हैं वो कंबाइंड वर्ड्स यूज करते हैं, मोर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। फिर जी आपके पास आता है लर्निंग सेंटेंसेस। इसमें वो फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और एबिलिटी टू कम्युनिकेट और मोर एफिशिएंटली कर रहे होते हैं। इसके बाद ही हमारे पास आता है इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स। तो लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होनी चाहिए घर के अंदर, स्कूल के अंदर। मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रमोटिंग वोकेबलरी और सेंटेंस डेवलपमेंट, मॉडलिंग, इमिटेट और फीडबैक। तो इससे होगा क्या कि बच्चा अच्छे से सीख जाएगा, उसकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, उसकी मतलब वो वोकलाइजेशन उसकी अच्छी हो रही होगी। टॉपिक 59 है डेवलपमेंट ऑफ वर्ड इन टॉडलर्स कम्युनिकेशन। अब टॉडलर क्या है? टॉडलर जो होता है वो यंग चाइल्ड होता है, जिसके अंदर हम जो कि डिफाइन कर सकता है लाइक एज ऑफ 1 और 4।
1 या 4 साल की उम्र के बच्चे को हम टोडलर कहते हैं। टोडलर डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो ये रेफर कर रहा होता है जी चेंजेस को। ये वो चेंजेस होती हैं जो कि बच्चे के अंदर आ रही होती हैं, उसके जहन में तब्दीलियां जो रोनुमा हो रही होती हैं, ये हो रही होती हैं बिटवीन 1 to 4 ईयर। बच्चा जो होता है वो जेनेटिक प्रोसेस से गुजरा होता है, लाइक म्यूटेशंस हो रहे होते हैं। आप इसमें कह सकते हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, लर्निंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे जो होते हैं इसमें अल्फाज सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं। ये सारा वही है जो कि मैं आपको लेक्चर 10 में कंप्लीट बता चुकी हूँ। सिंगल वर्ड अटरेंस के अंदर अगर हम देखें तो जो पहली द वन वर्ड स्टेज जो होती है इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज। अब बच्चा जो है वो मेनली बोलेगा इन अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम वन वर्ड स्टेज की बात करते हैं तो बच्चा कभी भी नहीं बोल सकता आई वांट मिल्क। सो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सिंपल मिल्क। अब बच्चा जो है वो एक वर्ड को कन्वे कर रहा है और उस एक वर्ड के अंदर फुल मीनिंग्स है और उस चीज़ का नाम भी मौजूद है। देन आपके पास आता है, अब इस अटर को उसने कहा टू से, तो इस अटर का मतलब हुआ टू से। जैसे कि हम कह सकते हैं when you are saying something you are making utterance। तो पॉलिसी ऑफिसर अगर हम बात करते हैं तो वो बोले स्टॉप, तो स्टॉप जो है वो एक अटरेंस के तौर पे काम करेगी, लाइक गुड बॉय। तो ये अब अगर हम डॉग को कहते हो तो वो एक अटरेंस के तौर पे आ रहा होता है। देन आपके पास आता है जी, एक स्टडी हुई थी नेल्सन और उसके कलीग ने की थी 1973 के अंदर, जिसके अंदर सिंगल वर्ड अटरेंस को लिया गया था और उसे सर्व किया गया था एज अ प्रेडिकेटर ऑफ लेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इस रिसर्च के अंदर पता चला था कि सिंगल वर्ड अटरेंस होती है वो 18 मंथ ऑफ एज के अंदर होती है, उसमें लार्जर वोकलाइजेशन हो रही होती है, वोकैबुलराइजेशन हो रही होती है, वोकैबुलरी यूज हो रही होती है। देन जी आपके पास आता है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक जो है ये सबसे पहले यूज़ हुई थी 1930 के अंदर, फिलोसफर्स ने यूज़ किया था, C.E.W. मॉरिस, और इसे डेवलप किया था सब फील्ड लिंग्विस्टिक के अंदर, लाइक 1970। प्रेगमेटिक जो थी इसमें उसने बात की थी फुलर, डीपर, जनरली मोर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ह्यूमन लैंग्वेज बिहेवियर की दी गई थी। अब है क्या प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो प्रेगमेटिक जो है वो सब फील्ड है लिंग्विस्टिक की, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट करता है मीनिंग के अंदर। प्रॉपर वर्डिंग देंगे तो प्रेगमेटिक इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडी द वे इन विच कंटेंट कंट्रीब्यूट टू मीनिंग। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है जी प्रैग्मेटिक जो है ये द स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो कि फोकस करती है अटेंशन। अब ये अटेंशन जो हो रही थी यूजर्स पे हो रही थी और इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, लाइक रेफरेंस को अटैक रेदर देन ऑन रेफरेंस, ट्रुथ, ग्रामर्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज को। प्रैग्मेटिक जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करती है, जिस तरह इंसान कितना उस लैंग्वेज को समझ सका और आपने उसे कितना मतलब समझाया। देन आपके पास आता है जी कुछ एग्जांपल्स हैं डेविड लॉज पैराडाइज न्यूज़ से। अब ये जी आपके पास एक एग्जांपल थी, इसमें न्यूज़पेपर से कहा गया था कि आई जस्ट मेट द ओल्ड आयरिश मैन एंड हिज सन कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट। अब इसमें आइडिया तो आ गया, इसमें बताया गया कि एक टॉयलेट है, स्पीकर ने इनकाउंटर किया कि वो जो आदमी है वो आयरिश है और वो बाप है और उसका एक बेटा है, या यूँ कह ले कि टॉयलेट के अंदर एक बाप क्या बेटा उसका बाहर इंतज़ार कर रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम आयरिश मैन उसके हम इसमें ये क्लियर नहीं समझ रहे हैं कि आयरिश मैन और उसका सन इनसाइड द टॉयलेट था या सन बाहर खड़ा था और वो बाप का इंतज़ार कर रहा था। अब हमें यहाँ पे क्लू नहीं पता कि कौन वॉशरूम में गया था और कौन बाहर खड़ा था। तो इसमें हमें पता चला कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर होता है प्रैग्मेटिक के अंदर, लाइक वो फोकस कर होता है कि लैंग्वेज में रियल सिचुएशन है क्या, रियल लाइफ सिचुएशन। प्रैग्मेटिक जो होता है इसे अगर फर्दर एक्सप्लेन किया जाए तो वो हमारे पास आता है डिसटिंक्शंस दो कॉन्टेक्स्ट के दरमियान, इसमें रिस्पेक्टिव लैंग्वेज स्टाइल यूज हो रहा होता है। तो ये था जी लेसन नंबर 11। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।